हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग किसे कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बुक कीपिंग किसे कहते हैं और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जनरली थोड़ा सा पहले बुक कीपिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि बुक कीपिंग को शुरू किया था लुकास पेसियोली ने 1494 ईस्वी में, और ये इसके फाउंडर कहे जाते हैं लुकास पेसियोली। इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम भी दिया हुआ है। बुक कीपिंग में हम करते क्या हैं, तो बुक कीपिंग का मेन काम होता है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन ए प्रॉपर वे। प्रॉपर वे का मतलब है कि आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखना है जर्नल में, और फिर उस जर्नल से आपने उसकी पोस्टिंग कर देनी है, और पोस्टिंग के आपने फिर निकाल देने हैं बैलेंसेस। तो बुक कीपिंग में काम किया जाता है जर्नल बनाने का और लेजर बनाने का, और ज़्यादा कोई काम नहीं किया जाता है। तो बुक कीपिंग से हमें ईजली रिकॉर्ड मिल जाता है, और हर एक वस्तु के, व्यक्ति के या किसी संपत्ति के हमें जो है वो अकाउंट के कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे किसी को देने हैं उसका हमें आसानी से पता चल जाता है। तो इस काम को करने के लिए ज़्यादा आपको नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। इसे लोअर लेवल वाला व्यक्ति इस काम को आसानी से कर सकता है। तो इसके बारे में हमने उस दिन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं और अकाउंटिंग का क्या मेन फंक्शन होता है, अकाउंटिंग किसके लिए बनाई जाती है। सो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। इट इट इज ए मीन ऑफ communicating the result of business operation to the various party interested in it। कहता है कि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज होती है, और इस लैंग्वेज को कम्युनिकेट कर दिया जाता है। इस ये जो बिजनेस का जो जो भी रिजल्ट आता है आपके बिजनेस का, उस रिजल्ट को कम्युनिकेट कर दिया जाता है वेरियस पार्टी को। पार्टी कौन कौन सी होती है, तो पार्टीज इसमें होती है आपके प्रोपराइटर, मालिक, फिर आते हैं क्रेडिटर, फिर आते हैं डेटर, फिर आते हैं एम्प्लॉइज, फिर आते हैं इन्वेस्टर्स, फिर आते हैं आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये एक्सेट्रा, चाहे आपका वो टैक्सेशन अथॉरिटी, ये सारे इसी में आ जाते हैं। देन उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे इसमें आगे है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। ये जो डेफिनेशन है ये आपको दे रखी है AICPA, अमेरिकन एंग्लो काउंसिल ने, ये पब्लिक काउंसिल ने ये आपको दे रखी है। तो इसके बारे में आपने इसको डिटेल में बुक्स में भी आपने इसको रीड कर लेना है। और अकाउंटिंग की फीचर क्या होती हैं, तो फीचर को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस आपको बता देता हूँ। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। सबसे पहले बिजनेस में आती हैं ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन पहले लेन देन होते हैं, इन लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड किस में किया जाता है, जर्नल में। या तो जर्नल में किया जाता है या जर्नल की ही कुछ सहायक पुस्तकें होती हैं उसमें इसको रिकॉर्ड किया जाता है। और फिर उसके बाद जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेजर। लेजर बनाने के बाद हमारे पास आती हैं ट्रायल बैलेंस,
ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं अपने पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के बाद फिर नेक्स्ट ईयर में हम फिर से रिकॉर्ड करते हैं अपने पास ट्रांजैक्शन है, उन ट्रांजैक्शनों को जो जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, इन ट्रांजैक्शनों को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। फिर लेजर में हम इसको क्लासीफाई करते हैं, समरी तैयार की जाती है आपकी ट्रायल बैलेंस में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई जाती है, देन बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये सारी का सारा है इसका प्रोसेस। प्रोसेस के बाद हमारे पास आता है इसकी फीचर क्या है हमारी। तो सबसे पहले जो फीचर होती है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, बड़ी सिंपल सी ये इसकी फीचर हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है अगर आपको याद हो तो उसमें सबसे पहले इसकी जो फीचर है वो है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। सो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, लिख करके रखा जाता है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किस में किया जाता है, तो एक बुक्स में किया जाता है। जिस बुक्स में इसकी एंट्री की जाती है उस बुक्स को हम बोलते हैं ये जर्नल। तो जर्नल जर्नल में हम सारी की सारी एंट्री कर देते हैं, परंतु अगर हमें ये उसके नेचर का पता है कि ये किस नेचर की ट्रांजैक्शन है, तो हम उसकी एंट्री कुछ जर्नल की सहायक पुस्तकें भी होती हैं। जर्नल की जो सहायक पुस्तकें जर्नल की जो सहायक पुस्तकें होती हैं वे होती हैं आपकी, जैसे सेल अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट, ये अकाउंट होते हैं। और अकाउंट को अगर छोड़ दिया जाए तो सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेपर बुक, ये सारी आपकी होती हैं जर्नल की सहायक पुस्तकें। तो अगर आपको उसके नेचर का पता है तो आप उसकी एंट्री उस नेचर के हिसाब से अगर आपने क्रेडिट सेल की हुई है तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं सेल बुक में। क्रेडिट परचेज की है तो परचेज बुक में। नगद खरीदा है या नगद माल बेचा है तो उसकी आप एंट्री कर सकते हैं कैश बुक में। आपको अगर नेचर का पता है तो आप उसी बुक में, कंसर्न्ड बुक में उसकी एंट्री अलग से कर सकते हैं। फिर जर्नल में एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। देन उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करके रखी होती है, पहले जितनी भी हम जर्नल एंट्रियाँ करते हैं उन जर्नल एंट्री की हम आगे उसकी कर देते हैं पोस्टिंग। तो पोस्टिंग की जाती है लेजर में। तो जब लेजर बनाए जाते हैं तो ट्रांजैक्शन का वर्गीकरण कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, उसमें हम उसको वर्गीकृत कर देते हैं। उसी अकाउंट में उसकी एंट्री जो है वो लिख दी जाती है। देन जब हम ये क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो क्लासिफिकेशन करने के बाद सारे का सारा हम निकाल देते हैं, यानी कि पोस्टिंग करने के बाद हम उस लेजर का टोटल लगाते हैं। टोटल के बाद उसके बैलेंसेस वगैरह निकाल देते हैं। तो ये सारे का सारा काम किया जाता है आपके लेजर में। तो जब लेजर आपके बन जाते हैं देन उसके बाद तीसरा काम आता है, या तीसरा जो विशेषता होती है वो है समराइजिंग द डाटा। अब डाटा को समराइज कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, एक ट्रायल करके देखा जाता है, एक ट्रायल बैलेंस बना करके देखी जाती है, एक समरी तैयार की जाती है डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंस की। अगर आपके डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के बराबर हैं या क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस के बराबर हैं तो ये कहा जा सकता है कि आपने जितना भी अभी तक काम किया है, यानी कि जितने आपने जर्नल बनाए हैं और जितने आपने लेजर बनाए हैं वो सारे के सारे ठीक बने हैं। और अगर वे बराबर नहीं आती है ट्रायल बैलेंस, देन इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, कोई गलती हो गई है आपकी और आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है आपका इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो जो भी आपका रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को आपने इंटरप्रेट कर देना है। तो रिजल्ट क्या होगा आपका, आपने एक साल में कितने पैसे कमाए हैं, क्या आपको लाभ हुआ, क्या आपको हानि हुई, आपकी वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है, ये जानने के लिए आप अपने पास बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जब आप ये तीनों बनाएंगे तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको आपके
नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चल जाएगा, और जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है, यानी कि आपकी एसेट्स कितनी है, आपकी लाइबिलिटी कितनी है, आपको उसका पता चल जाता है। फिर जब ये रिजल्ट आपके पास आ गए, नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, तो इनको आपने इंटरप्रेट कर देना है, इस रिजल्ट को दिखा देना है। दिखाना किसको होता है? शुरू में ही मैंने आपको कहा कि ये दिखाना होता है अपने मालिक को, अपने क्रेडिटर को, अपने इन्वेस्टर को, अपनी गवर्नमेंट को, अपने टैक्स डिपार्टमेंट को, अपने डेटर को, अपने कंज्यूमर को, इन सबको दिखाना होता है। तो ये रिजल्ट जो है आपने इंटरप्रेट कर देना है। तो ये 4 बातें आपने याद रखनी है। ये चारों की चारों डेफिनेशन में भी हैं। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, टू क्लासीफाई द डाटा, टू समराइजिंग द डाटा, और टू इंटरप्रेट द रिजल्ट। और ये जितना भी आपने काम करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, धन से संबंधित ही करना है, बाकी के लेखे नहीं किए जाते हैं। तो ये फीचर हैं अकाउंटिंग की, आराम आराम से इसको करिएगा और इसको पढ़िए, ठीक है, और मेहनत करिए आप सारे। थैंक यू वेरी मच।